लोगों को फ्री राशन देने के लिए सरकार के पास खजाने में कोई कमी नहीं है। राशन विक्रेता जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो उसको कम से कम 50,000 रुपये की जो डिमांड कर रहे हैं, जब तक वो नहीं मिलेगा मानदेय के रूप में, चाहे हमें कमीशन के रूप में, जब तक हम जो है ना नहीं कर पाएंगे। पूरे देश में जो राशन वितरण होता है वो बायोमेट्रिक सिस्टम से राशन वितरण होता है। अंगूठा लगा करके उसके बाद उसका राशन दिया जाता है। पहले जैसा नहीं है सिस्टम, अब चेंज हो गया। বাড়ি থেকে যাদের কেটে দিয়েছে তাদের থেকে মাস সিগনেচার নিয়ে আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাবো 5 কিলো মাল ফেরত দাও। দ্বিতীয় আমাদের আন্দোলনের কর্মসূচি 1 মে থেকে 11 জুন পর্যন্ত প্রত্যেকটা এমপির বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমাদের দাবিকে সমর্থন করার জন্য এবং আসন্ন বাদল অধিবেশনে প্রশ্ন উত্থাপন করার জন্য আমরা অনুরোধ করব। যে সাংসদ আমাদের সহযোগিতা করবেন না, আগামী নির্বাচনে যদি তিনি যেখান থেকে দাঁড়াবেন সেখান থেকে তাকে হারাবার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এছাড়াও আমরা সমস্ত রাজনৈতিক দলদের নিয়ে তাদের প্রতিদিন 25শে জুলাই তালকোটরা স্টেডিয়ামে আমরা একটা কনভেনশনের ডাক দিয়েছি। আমরা যে দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে রেশন ব্যবস্থাকে, রেশন ডিলারদের জীবিকার ব্যাপারে নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করবেন না, তাদেরও আমরা বিরোধিতা করব। আর যারা করবেন তাদেরকে জয়ী করবার জন্য আমাদের ফেডারেশনের মেম্বাররা আপ্রাণ চেষ্টা করবে রেশন দোকানের কাউন্টার থেকে। এছাড়াও আমরা যেহেতু 2024-এর নির্বাচন, তার আগে 16ই জানুয়ারি আমরা পার্লামেন্ট মার্চ করব। রামলীলা ময়দান থেকে কমপক্ষে 5 লক্ষ রেশন ডিলারদের নিয়ে আমরা পার্লামেন্ট ঘেরাও করব। এই কর্মসূচি আমরা নিয়েছি। ডাল সংক্রান্ত যে কিছু সেন্টার সমস্ত রাজ্যকে নাবের থেকে ডাল কিনতে বলছে, আপনি বলছেন যে রাজ্যে পর্যাপ্ত ডাল নেই, এই বিষয়টা কি বললেন আপনাদের? আমাদের খোলা বাজারের দামকে অ্যারেস্ট করবার জন্যে আমরা বারবার দাবি জানিয়ে আসছি রেশন দোকানের মাধ্যমে ডাল, তেল, চিনি অন্তত দেওয়া হোক। নিত্য ব্যবহার্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বাজার থেকে কম দামে, শপিং মল থেকে কম দামে রেশন দোকান থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার অনেকটা এগিয়েছে। ন্যাফেড আমাদের একটা মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, মৌ চুক্তি আমাদের স্বাক্ষরিত হতে চলেছে কয়েকদিনের মধ্যে। সেই আমাদের রেশন দোকানগুলো ন্যাফেডের রিটেল কাউন্টার হিসেবে পরিগণিত करवे এবং সমস্ত মাল যারা आपने सुना कि पूरे भारत में राशन बंट रहा है, फ्री में बंट रहा है और पूरे भारत में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, लेकिन आप जान लीजिए कि राशन विक्रेता जो है उनकी हालत क्या है। आज हम बातचीत करेंगे इनसे और जानेंगे कि उनकी वास्तव में हालत क्या है जो राशन बांट रहे हैं। सर, कहाँ से हैं आप? जी, कहाँ से हैं? हम दिल्ली से हैं। तो कैसी हालत है इस वक्त राशन विक्रेताओं की? देखिए, राशन विक्रेताओं की हालत जो देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है उससे भी दयनीय है। लोगों को फ्री राशन देने के लिए सरकार के पास खजाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो लोग राशन को उनके घर तक पहुंचाने में पूरे संसाधन से लगे हुए हैं उन लोगों को भूखा मरना पड़ रहा है। उन लोगों को समय पर कमीशन नहीं मिलता है और कमीशन भी पर्याप्त नहीं है। हमारे भारत सरकार द्वारा 90 पैसे निर्धारित किया गया 1 किलो कमीशन राशन वितरण पर, जो कि कम से कम आज हमारी डिमांड 7 रुपये के आसपास है। जी, तो क्या लग रहा है कि आप लोग उसके साथ साथ राशन के साथ साथ शराब की भी दुकान खोलने की मांग कर शराब रहे की हैं? दुकान खोलने के लिए हमने कोई प्रस्ताव या निवेदन नहीं किया है। हम लोग कहते हैं जो जरूरी आइटमें, घरेलू जरूरी आइटमें हैं, जैसे खाने की जो तेल है और चीनी है, आटा है, जो भी नॉन पीडीएस आइटम है, राशन के अलावा जो और आइटम है वो गरीबों को सस्ती दर पर मुहैया कराई जाए, जिससे उससे भी हमें आमदनी हो, तो हम लोगों को कुछ सहयोग हो फाइनेंशियली। वहीं दूसरी तरफ जो राशन लेने वाले हैं वो आरोप लगाते हैं कि उनकी राशन की कटौती होती है, पूरी तरीके से राशन नहीं मिलता। नहीं, अब ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पूरे देश में जो राशन वितरण होता है वो बायोमेट्रिक सिस्टम से राशन वितरण होता है। अंगूठा लगा करके उसके बाद उसका राशन दिया जाता है। पहले जैसा नहीं है सिस्टम, अब चेंज हो गया। भारत सरकार ने उसमें भी दिक्कतें आती हैं, कहीं कहीं नेटवर्क नहीं होते हैं तो उसमें भी दिक्कतें ये आती हैं। दिक्कतें जरूर आती है कि नेटवर्क नहीं है, समस्या सर्वर डाउन होता है, या ई पोस्ट मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, या प्रिंटर काम नहीं कर रहा, वो अलग बात है। पर जब भी राशन वितरण होता है वो बिल्कुल बायोमेट्रिक पारदर्शी प्रणाली के तहत राशन वितरण होता है। यानी कि राशन विक्रेता जो है वो खुश नहीं है। नहीं, राशन विक्रेता
राशन विक्रेता जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो उसको कम से कम 50,000 रुपये की जो डिमांड कर रहे हैं, जब तक वो नहीं मिलेगा मानदेय के रूप में, चाहे हमें कमीशन के रूप में, जब तक हम जो है ना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब ईमानदारी से काम करना है तो भरपेट हमको परिवार चलाने के लिए उसका मानदेय भी चाहिए, कमीशन भी चाहिए। तो देखिए हमारे साथ थे, कह रहे हैं कि अगर ईमानदारी से काम करवाना है तो इन्हें वेतन चाहिए, मानदेय चाहिए। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।